आपको मालूम है उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उसने अपने हिस्से का सारा धन लेके गया, लेकिन उसने क्या कर दिया? जैसा कि नाम बताता है, उड़ाओ, उड़ा दिया। उसने, बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सारा धन जो है वो गलत कामों में क्या कर दिया? उड़ा दिया। पैसा होने से ना सबसे पहले देखिए, पैसा कैसे हमारे ऊपर रूल करना चाहता है, या शैतान पैसे के द्वारा हमारे ऊपर रूल करना चाहता है। पैसा जब ज्यादा आने लग जाएगा ना, आपको गलत विचार आने लग जाएगा, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देने वाले, फिर ये उड़ाऊ पुत्र के जैसे जीवन होता है कि वो पहले तो पैसा था, खूब उड़ाया, दोस्तों को बुला बुला के पार्टी किया, उसके बाद अंत में क्या हुआ? इतना दरिद्रता में जीवन बिता रहा था कि जो सुअर खाना खाते थे पहली, वो खा रहा, उसी से अपना पेट भरता था। ऐसे हालात हो जाते हैं जो प्रभु को प्राथमिकता नहीं देता। बुद्धिमानी क्या है? हर रुपया का एक उद्देश्य होता है और वो उसी उद्देश्य के प्रति खर्च होना चाहिए, बेकार के कामों में नहीं है। दूसरा चीज, हमेशा प्रार्थना करके खर्च करें। कितने लोग, किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं, कितने लोग हैं जब आपका सैलरी आता है तो आप उस सैलरी के ऊपर प्रार्थना करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हो और बोलते प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम करेंगे। या सब पैसे खर्च कर दिए, लास्ट में परमेश्वर को जो सिक्का उक्का बचा है नहीं कहीं वो निकाल के डाल रहे हैं, तो नहीं डालते। प्रभु के लिए देते ही नहीं, खुशी से अच्छे से देते ही नहीं। प्रार्थना करने की तो बात, जानबूझकर मतलब सोच समझ कर खर्च करें। पहले उसके बारे में सोच ले कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, और ग्रैटिट्यूड से ना धन्यवादी बनकर प्रभु को हम खर्च करें। क्या हम कंप्लेन करके खर्च करते हैं, या प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आपने बहुतों से भला रखा है, मुझे मेरे घर भरपूर है, मेरे को अच्छा खाना मिलता है, प्रभु आप मुझे सब कुछ दे रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ग्रैटिट्यूड है दैट विल चेंज योर सिचुएशन। धन्यवादी हृदय होने से आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। 5 रोटी में भी 5000 को आप खिला पाएंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं है, चिंता है, कंप्लेन है, तो 5000 रोटी भी काफी नहीं। दूसरा, डोंट लव योर मनी, अपने धन से प्रेम ना करें। उनका 16 और 13 में लिखा हुआ है, तुम कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, या तो आप धन की सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बताया कि धन भी स्वामी है, वो राज करना चाहता है, उसको नौकर बनाओ, क्योंकि धन एक अद्भुत सेवक है लेकिन एक भयानक स्वामी है। तो बुद्धिमान भंडारी बने, जब धन पर नियंत्रण रखेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन जब धन आप पर नियंत्रण करेगा तब आप चिंता, घमंड, लालच, ये सब चीजें जब लोगों में दिखाई दे तो आपको पता लगना चाहिए इसका स्वामी कौन बन रहा है। बाइबल में लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट, जिसके जीवन में गॉडलीनेस है और कंटेंटमेंट है वही सक्सेसफुल व्यक्ति है। आय के लिए परिवार का बलिदान करना, इनकम के लिए परिवार को समय नहीं देना, जो परिवार का समय है वो भी नहीं दे देके हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं। परमेश्वर की उपेक्षा करके धन के पीछे भागना। पहला तीमुथियुस उसका 6 और 10 आयत में लिखा है कि रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन से प्रेम करना बुरा है। आपको याद है वो धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया था और उसने पूछा था बहुत बढ़िया सवाल कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन वो उदास होके चला गया। क्यों? धन से प्रेम करता था। प्रभु ने कहा ये सब छोड़ के मेरे पीछे। उसको वही प्रिविलेज दिया था प्रभु ने जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा इनको दिया था। तीसरा जो है, अपने धन पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट योर मनी। आपका सैलरी है, चाहे आपका सेविंग है, चाहे कुछ भी है, उस पर भरोसा नहीं करना कि बुरे दिन में ये मुझे निकाल देगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम क्या आने वाला है। केवल परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ, बाइबल में लिखा पहेलियों के जाल से वो मुझे बचाता है। बाइबल में लिखा तेरे निकट 1000 तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। कब?
जब मैंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, जब मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता हूं, तब शैतान ने मालूम क्या सोचा कि अय्यूब से मैं अगर सब कुछ छीन लूंगा तो अय्यूब मेरी ओर चलाएगा। परमेश्वर का इनकार करेगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जो अय्यूब का सब कुछ है वो परमेश्वर है। ये धन दौलत, ऊंट, घोड़े जो भी थे वो नहीं था। मलाकी 3:6 के अनुसार केवल परमेश्वर कभी नहीं बदलता। नौकरियां बदल सकती हैं, स्वास्थ्य बदल सकता है, व्यवसाय बदल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो अपरिवर्तित है। वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं होगा।